हमें कलयुग के मामा शकुनी और दुर्योधन की जोड़ी मिल गई है। एक शकुनी और दुर्योधन जिन्होंने द्वापर युग में महाभारत करा दिया, अपने ही कुल का नाश करा दिया, और ठीक एक ऐसे ही मामा भांजा हरियाणा में आ गए और वो भी अपने ही परिवार का नाश कराते हुए दिख रहे हैं। फर्क बस इतना है कि जहां द्वापर युग में जो मामा शकुनी थे वो दुर्योधन को भरते रहते थे, उसे भड़काते रहते थे, उसके मन में अपने भाइयों के प्रति, पांडवों के प्रति मैल भरते रहते थे। लेकिन यहां तो ये भांजा दुर्योधन ही अपने मामा को भड़काता हुआ दिखा। यानी मामला उल्टा है, लेकिन जोड़ी दोनों की शकुनी और दुर्योधन जैसी है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दे दिया कि सिर्फ मेरी नहीं, आपकी नहीं, बल्कि किसी की भी, यहां तक कि जानवर तक की भी रूह कांप जाए। इतना संगीन मामला ये दोनों मामा भांजा कर बैठे। कहां का ये मामला है, कब का ये मामला है, किसने ये किया है, क्यों ये किया है, ये अब हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। मामला है सिरसा के डबवाली का। दरअसल 17 दिसंबर को एक 4 वर्ष की लड़की गायब हो जाती है, जिसके बाद परिवार वाले उसे तलाशने लगते हैं और बाद में उनके साथ उनके पड़ोसी भी शामिल होते हैं बच्ची को तलाशने के लिए। बच्ची का पता मिलता है, लेकिन बच्ची की लाश भी मिलती है। बच्ची जिंदा हालत में नहीं मिलती। दरअसल बच्ची की लाश माइनर में मिलती है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच शुरू कर देती है। पुलिस को एक सीसीटीवी मिलता है जहां पर उनका पड़ोसी 14 वर्षीय लड़का और उसका मामा संजय उस छोटी सी बच्ची, उस 4 साल की बच्ची को बाइक पर ले जाते हुए दिखाई देते। वो दूसरी बात है कि ये जो 14 वर्षीय लड़का था, नाबालिग, और ये उसका मामा, ये ढूंढने का नाटक कर रहे थे। जिसके बाद पुलिस इन दोनों से पूछताछ करती है और ये दोनों मामा भांजा सारी वारदात उगल देते हैं। और उस पूछताछ में जो खुलासा हुआ है वो आपका दिमाग हिला देगा। आप चकरा जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और कहेंगे कि हाँ, यही कलयुग है। आप समझ सकते हैं कि एक 14 साल का लड़का वो इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम दे बैठा। होता क्या है, जिस दिन वो बच्ची गायब हुई 17 दिसंबर को, तो ये जो 14 वर्षीय लड़का था और उसका मामा संजय, ये उसे ले गए थे, जहां इस संजय ने जो है शराब पीने के बाद इसने उस बच्ची के साथ गलत काम करा और उसके बाद ये डर गए। उस बच्ची को लेकर ये रत्ती खेड़ा नहर के पास पहुंच गए। वहां पर इन्होंने अपनी बाइक खड़ी की, वहां वो बच्ची चिल्लाने लगी, रोने लगी। तब ये 14 वर्षीय भांजा बोलता है कि मामा, ये मम्मी को जाके सब बता देगी, आप इसे मार दो, और वो उसे माइनर पर फेंक देता है। बच्ची की मौत हो जाती है। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि इस वारदात को अंजाम देने में इस 14 वर्षीय लड़के का, इस नाबालिग लड़के का बहुत बड़ा हाथ बताया जा रहा है। पूछताछ में यह सामने आया है कि इस 14 वर्षीय लड़के ने ही अपने मामा को उकसाया कि वो इस 4 साल की बच्ची के साथ गलत काम करे। जानकारी है कि जिस दिन संजय का ये गलत कृत्य करने का मन हुआ तो उसने कहा कि भांजे, मुझे कुछ गलत हरकत करनी है, मेरे बच्चे, मुझे कुछ गलत हरकत करनी है, तो बता मैं क्या करूं। तो उसने कहा, ये जो बच्ची है इसके साथ हमें गलत हरकत करते हैं। तो उस जो मामा संजय ने, उस शकुनी मामा संजय ने उस बच्ची के साथ गलत काम किया और ये 14 वर्षीय लड़का वहां खड़ा होकर ये सब देखता रहा, क्योंकि ये चाह रहा था कि उसके साथ ऐसा हो। इतना गंदा इसका दिल था। वो बच्ची इनके घर रोज खेलने आती थी, फिर भी अब समझ जाए, और बाद में इसी ने कहा कि इसे मार डाला। अब आप समझ गए कि मैंने ये शुरुआत में क्यों कहा कि यहां शकुनी को भर रहा था उसका भांजा। कहने को तो महाभारत में शकुनी दुर्योधन को भरता था, उसे भड़काता था, लेकिन यहाँ ये दुर्योधन, ये 14 वर्षीय लड़का ही अपने संजय, जो कि शकुनी जैसा मामा है, उसे भड़का रहा था। फिलहाल दोनों पुलिस हिरासत में, पुलिस और पूछताछ करी। पुलिस ने कहा है कि हमें जैसे सबूत औरों के खिलाफ मिलेंगे और लोगों को भी फिर जो है गिरफ्तार किया जाएगा। परिवार चूंकि अंतिम संस्कार के लिए मान नहीं रहा था,
तो 19 दिसंबर को सीएम की एसटी ने उनसे बात की और कहा कि हम आपको न्याय जरूर दिलाएंगे। जिसके बाद मां ने कहा है कि सीएम से बात हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि मुझे इस मामले में, हमारे परिवार को इस मामले में न्याय मिलेगा, मेरी बच्ची को इंसाफ मिलेगा। फिलहाल वो बच्ची का अंतिम संस्कार हो चुका है, वो बच्ची सोनिया में नहीं है। और जो डबवाली की एसपी है निकिता खट्टर, वो भी मामले की जांच लगातार कर रही है। और आपको मैं जनहित में बात समझा रहा हूं कि आप ऐसे ही अपनी बच्चे को पहली बात किसी के घर में खेलने के लिए ना भेज रहे हैं तो वो आपका बहुत विश्वसनीय, हालांकि कलयुग है, कोई भी विश्वास के लायक नहीं है। पड़ोसी को तो छोड़ो, रिश्तेदार भी अपने भी विश्वास के लायक नहीं है। तो आप बच्चे को अपने साथ ही लेकर जाओ, और किसी के घर खिलाने लेकर जा रहे हो या उसे अपने घर ही बुला लो और बच्चे को किसी अनजान के साथ ना जाने दो, उन्हें समझाओ। क्या कहेंगे आप इस खौफनाक वारदात पर, हमें जरूर बताएं।